स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों इसके पहले वीडियो में हमने व्यंजन संधि के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विसर्ग संधि क्या होती है। कह रहा है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। समझिए कि विसर्ग के साथ यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने से, यानी विसर्ग है और उसके बाद कोई स्वर मिल जाए या मिल जाए व्यंजन। तो स्वर अ से लेकर अ तक होता है, ये कोई स्वर मिल जाए, चाहे क से लेकर ज्ञान तक कोई व्यंजन, किसमें मिलेगा? विसर्ग यानी दो ठे बिंदी अ की मात्रा को देखिए, अ की मात्रा इसी में। ठीक है, तो विसर्ग के साथ कोई स्वर मिले या व्यंजन, तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे ही क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ये रहा विसर्ग संधि की परिभाषा। तो अब विसर्ग संधि में कैसे कैसे नियम है कि क्या रहेगा तो क्या बनेगा, कैसे परिवर्तन होगा, उसको हम देखते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ नियम पढ़ेंगे। ये नियम ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नियम याद है, समझ में आएगा, तभी आप विसर्ग संधि को समझ पाएंगे आसानी से। तो पहला नियम कह रहा है कि विसर्ग के बाद च या छ हो तो आधा बड़ा वाला स, तथा ट या ठ हो तो आधा षटकोण वाला स हो जाता है। इसके कहने का मतलब विसर्ग संधि का पहला नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग संधि में पहला नियम है कि च यानी विसर्ग के बाद च रहेगा या छ तो आधा क्या हो जाएगा? बड़ा वाला स, तथा ट या ठ रहेगा तो क्या हो जाएगा? आधा बड़ा वाला, आधा षटकोण वाला स। ठीक है, इसका मतलब होता है हलंत। हलंत का मतलब किसी अक्षर पर हलंत लगा है तो अक्षर आधा है, इसलिए इसे हलंत से दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए पहला है उदाहरण के माध्यम से। क्या है? निधन चय, क्या बनेगा? निश्चय। अब कैसे बन रहा है इसको समझिए। देखिए यहाँ है नी के बाद विसर्ग है और इस विसर्ग के बाद च आया है, तो विसर्ग के बाद च या छ आएगा तो क्या बन जाएगा? आधा श। ठीक है, तो यहाँ से नी हो जाएगा नी, ये विसर्ग और च के स्थान पर क्या हो जाएगा? आधा बड़ा वाला स और ये चय, तो निश्चय। क्या बन जाएगा? निश्चय। तो निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निधन चय। दूसरा उदाहरण है धनु अधन टंकार। तो ध्यान दीजिए, यहाँ विसर्ग है, इस विसर्ग के बाद ट आया है। परिभाषा मैंने पढ़ा कि विसर्ग के बाद ट या ठ आएगा तो क्या बन जाएगा? आधा षटकोण वाला स, तो ये और ये मिलके आधा स, और ये धनु, ये टंकार, तो धनुष धन टंकार। क्या? धनु अधन टंकार क्या बन जाएगा? धनुष टंकार। दूसरा देखते हैं अगला में उदाहरण में। करा बी अधन तार, क्या बनेगा? विस्तार। कैसे बनेगा इसको आप समझिए। ये आधा षटकोण वाला स रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा? तो देखिए यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद ट आया है। ठीक है, तो ये ट रहेगा विस्तार। ठीक है, तो बी के बाद ट आया है यानी विसर्ग है, इसके बाद ट आया है तो क्या बन जाएगा? षटकोण वाला स। षटकोण वाला स बनेगा तो हो जाएगा विस्तार। बी अधन टार, क्या बनेगा? विस्तार। ये रहा विसर्ग संधि का पहला नियम कि च या छ, विसर्ग के बाद च या छ रहेगा तो आधा बड़ा वाला स, या ट तथा ठ रहेगा तो आधा षटकोण वाला स हो जाता है। विसर्ग संधि का ये है पहला नियम। दूसरा नियम देखते हैं, ये क्या कह रहा है?
यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो तथा विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो तो आधा षटकोण वाला स हो जाता है। फिर समझिए कि विसर्ग के पहले क्या हो, ई या उ यानी छोटी की मात्रा हो चाहे छोटाऊ की मात्रा, और विसर्ग के बाद क हो चाहे ख हो चाहे प हो चाहे फ हो तो आधा षटकोण वाला स हो जाता है। अब उदाहरण से देख रहे हैं तो देखिए पहला उदाहरण निधन कपट। क्या बनेगा, निष्कपट। कैसे बनेगा समझिए, यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के पहले छोटी का मात्रा है। परिभाषा में हमने कहा कि विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटाऊ हो और उसके बाद क, ख, प, फ हो तो क्या बन जाता है, आधा षटकोण वाला स। तो देखिए तो यहाँ विसर्ग के पहले छोटी का मात्रा, इसके बाद क आया है तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, षटकोण वाला स। तो हो जाएगा नी, ये आधा षटकोण निस, ये कपट। तो निस कपट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निधन कपट। दूसरा निधन फल। क्या बनेगा, निष्फल। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद फ आया है और विसर्ग के पहले छोटी का मात्रा है। तो विसर्ग के पहले छोटी या छोटाऊ की मात्रा हो, इसके बाद प, फ, क, ख ये हो तो षटकोण वाला स। तो इस विसर्ग के जगह षटकोण वाला स हो जाएगा, ये फल, निधन फल। क्या बनेगा, निस फल। अगला है निधन पाप। तो देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा, छोटी के बाद आ गया है प, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा षटकोण वाला स और ये रहेगा। तो निधन पाप क्या बन जाएगा, निस पाप। ये रहा विसर्ग संधि का दूसरा नियम। ठीक है, फिर से नियम दूसरा समझ लीजिए कि यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो तथा विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो तो आधा षटकोण वाला स बन जाता है। ये था दूसरा नियम। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा उसके बाद क, ख, प, फ हो तो विसर्ग यथावत रहता है। ध्यान से देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है ये नियम। तो देखिए फिर समझिए, करा है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद क, ख, प, फ हो तो विसर्ग यथावत रहेगा। अब उदाहरण से समझिए, ये विसर्ग और विसर्ग के पहले क्या है, अ, क्योंकि क से लेकर ज्ञान तक सभी व्यंजन में अ स्वर जुड़ा होता है तो इसे बोलेंगे त में आ रहा है अ, तो इसलिए विसर्ग पहले इसमें क्या छुपा है, अ, और इसके बाद क्या आया है, क। तो विसर्ग के पहले अगर अ रहेगा और उसके बाद क, ख, प, फ आएगा तो विसर्ग अपने स्थान पर ही रहेगा। ये विसर्ग संधि का तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है। तो देखिए विसर्ग के पहले अ है और इसके बाद क आया है तो अपने स्थान पर आएगा तो विसर्ग प्रातः धन काल बनाएगा, प्रातः काल यानी सुबह का समय। दूसरा है पय धन पान। तो देखिए विसर्ग के पहले य यानी इसमें अ छुपा है तो अ, विसर्ग पहले अ है इसके बाद प, तो ये अपने विसर्ग अपने यह स्थान पे रहेगा तो पय धन पान क्या बन जाएगा, पय पान। ठीक है, ये रहा विसर्ग संधि का तीसरा नियम। तो अब विसर्ग संधि का चौथा नियम देखते हैं। ठीक है, देखिए यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा उससे जुड़ने वाले शब्द का पहला वर्ण भी अ हो तो ओ हो जाता है तथा अ का लोप हो जाता है। इसे अ पढ़ते हैं, जो ऐसे ड टाइप बना रहता है इसे क्या पढ़ते हैं, अ का लोप हो जाता है यानी अ का निर्माण हो जाता है। अब कैसे हो रहा है इसको आप ध्यान से देखिए। फिर से, यदि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो तथा उससे जुड़ने वाले शब्द का पहला अक्षर भी अ हो तो ओ हो जाता है। और क्या होता है,
अ का लोप हो जाता है। ये अ मिलके ओ हो जाएगा और इस अ का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए प्रथम धन अध्याय, तो देखिए कैसे, यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद भी अ है, तो ये अ और ए अ मिलके ओ का मात्रा बन जाएगा और अ का लोप हो जाएगा। तो कैसे लोप माने होता है उत्पन्न हो जाना, पैदा हो जाना। तो देखिए तो आ जाएगा प्रथम, तो हो गया प्रथम, और ए इसके पहले का अ और ए अ मिलके ओ का मात्रा, तो हो गया प्रथमो। अब ये विसर्ग के स्थान पर आधा आधा नहीं पूरा अ होता है, डमरू टाइप ड टाइप बनाता है, प्रथमो अ। ये अध्याय आधा आधा ध या प्रथमोध्याय, प्रथमो अध्याय का संधि विच्छेद प्रथम धन अध्याय अध्याय। दूसरा उदाहरण है यश धन अभिलाषी, क्या बनेगा यशो अभिलाषी। ठीक है, कैसे बनेगा देखिए, यश इस विसर्ग के पहले अ है क्योंकि स में अ जुड़ा है, स अ आ रहा है ना, यहाँ से अ और यहाँ अ, तो अ मिलके क्या बन जाएगा ओ, और इस विसर्ग के स्थान पर अ का लोप हो जाएगा, ये अ है। ठीक है, ये इस तरह का अ होता है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा यश, यश ए अ और अ मिलके ओ का मात्रा यशो, ए और ए अ, नियम से अ बन जाएगा यशो भी लासी। तो यश धन अभिलाषी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यशो अभिलाषी। ठीक है दोस्तों, ये रहा विसर्ग संधि का पार्ट 1। पार्ट 2 की वीडियो अगले दिन भेजी जाएगी। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, तथा चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। अपनी पढ़ाई करते रहिए, इसलिए हम अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे डेली क्लास 10 का गणित, 10 का हिंदी और 9 का भी गणित की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।